प्रशांत किशोर की यात्रा में बवाल। एसडीएम से भिड़ गए प्रशांत किशोर। कानूनी शिकंजे में फंसे नेताजी। पीके के खिलाफ भयंकर एक्शन। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर यानी पीके लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सारण जिले के सिताब दियारा गांव से बिहार बदलाव यात्रा पर निकल पड़े हैं। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने पीके ने यात्रा के लिए सारण रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव से लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 120 दिनों की यात्रा बिहार की यात्रा पर निकल रहा हूं। यह भी कहा कि जनसुराज की बिहार बदलाव यात्रा बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेगी। हमारा मकसद बिहार में चल रही मौजूदा व्यवस्था को बदलना है। बदलाव की बात कर रहे पीके अब खुद विवादों में भी फंस गए हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी उनकी यात्रा शुरू ही हुई थी, लेकिन यात्रा सवालों में आ गई। एसडीएम से भिड़ गए प्रशांत किशोर। बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी तपिश काफी बढ़ गई है। राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और जन सुराज पार्टी सहित सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने और अंजाम देने की तैयारियों में जुटी हैं। इसी कड़ी में जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान के तहत नालंदा पहुंचे थे। इसी दौरान उनका काफिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिघा जाने के लिए जाने लगा तो प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद पीके और अधिकारियों के बीच तीखी बहस हो गई। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले पीके का ये वीडियो देखते हैं, जिसमें वो गुंडाई करते नजर आ रहे हैं। क्यों नहीं रुके? अरे सुनिए, ये सुनिए, नहीं रुकिए। ये अभी आपको सुनो सुनिए, मुख्यमंत्री के जिला में एसडीएम हो गए हैं तो राजनेता मत बनिए। हम नहीं बन रहे, मत बनिए, बन रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ आपके बारे में। आप किस अधिकार के तहत हमको किसी गांव में जाने के लिए रोक रहे हैं, वो लिख के दे दीजिए। लिख के दीजिए, आपका परमिशन लिख के दीजिए। राष्ट्रपति शासन है क्या? गाँव में जाने के लिए परमिशन, गाँव में जाने के लिए गाँव में नहीं जा सकते हैं। दिखाइए कंप्लेन। अरे नहीं नहीं, दिखाइए कंप्लेन। दिखाओ कंप्लेन। बिल्कुल, मैं आपसे बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ। दिखाइए कंप्लेन। नहीं, अगर किसी गाँव वाले ने, देखिए मैं इतने देर से रुकनान से बात कर रहा हूँ। तो देखा आपने, अभी रणनीतिकार ठीक से नेता भी नहीं बने हैं और सरकारी अधिकारियों को अब धमका रहे हैं। पीके का ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग पीके को गुंडा करार दे रहे हैं, जबकि ये तेजस्वी यादव को बार बार नो वे फेल बताते हैं और खुद क्या कर रहे हैं। दरअसल काफिला रोके जाने के बाद प्रशांत किशोर और एसडीएम के बीच तीखी बहस हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में पीके कह रहे हैं कि आप हमको रोक दिए हैं, गांव में आने के लिए क्या परमिशन लेना होगा? आप एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर के पुरोधा बन रहे हैं, आपने दूसरे गांव में क्यों नहीं रोका? मुख्यमंत्री के जिला में एसडीएम बन गए हैं तो राजनेता मत बनिए। जन स्वराज पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से इस वीडियो को साझा किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में प्रशांत किशोर और एसडीएम काजले वैभव नितिन के बीच भी जोरदार बहस हो रही है। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा, तुम एसडीएम हो तो ये ब्रिटिश राज चल रहा है कि गांव में आने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। उनकी पार्टी के एक्स से जो पोस्ट शेयर की गई है, इसके कैप्शन में लिखा गया है कि नीतीश कब तक अपने अधिकारियों के सहारे जनता की आवाज को दबा लोगे? आप तो ढिंडोरा पीटते हैं कि पूरे बिहार का विकास कर दिया, फिर अपने ही गांव में जाने से क्यों रोक रहे हो? वैसे एसडीएम से भिड़े पीके अब कानूनी झमेले में भी फंस सकते हैं। वहीं उन्होंने अपनी यात्रा को लेकर कहा है कि हम मानते हैं कि अगर गठबंधन किया तो उन्हीं के साथ जाना होगा जो इतने दिनों से सत्ता में रह रहे हैं। जनता को जो फैसला होगा स्वीकार करेंगे। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार की व्यक्तिगत आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन उनकी सरकार से अब लोगों में नाराजगी है। पीके ने एक बार फिर तेजस्वी यादव को नो वे फेल कहकर उनकी जमकर बेइज्जती की। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव को जब नो वे फेल बताता हूं तो इसके पीछे का मकसद ये होता है कि मैं ये बताऊं कि उनमें सीखने की इच्छा नहीं है। जिसके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, वो 9वीं पास नहीं कर पाया। वो कहते हैं कि तेजस्वी क्रिकेट खेल रहे थे, अब तो पढ़ाई पूरी कर लेते। प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार से पूरी तरह राजनेता बन रहे हैं। एक दौर था जब बिहार के सपूत जयप्रकाश नारायण यानी जेपी बाबू ने पूरे देश में सत्ता परिवर्तन का अभियान चलाया था। उस अभियान में उस वक्त जेपी बाबू उस समय देश की सबसे बड़ी ताकतवर नेता
श्रीमती इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर करने में सफल हो गए थे। प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा करके बिहार प्रदेश की सत्ता को बदलना चाहते हैं। प्रशांत किशोर की कोशिश है कि जेपी आंदोलन की तरह ही बिहार के बदलाव का सबसे बड़ा आंदोलन चलाया जाए। प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा। प्रशांत किशोर की पार्टी का नाम जन सुराज पार्टी है। बैनर पर होने वाली प्रशांत किशोर उर्फ पीके की बिहार बदलाव यात्रा का पूरा रोड मैप घोषित किया गया है। जन सुराज पार्टी के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि पीके की बिहार बदलाव यात्रा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सारण जिले के सिताब दियारा गांव के जेपी स्मारक से शुरू हुई। प्रशांत किशोर की इस यात्रा के जरिए जन सुराज पार्टी ने बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों तक पहुंचने का टारगेट रखा है। सारण जिले के सिताब दियारा से शुरू हुई ये यात्रा के हर दिन 2 से 3 विधानसभा सीटें कवर करेगी। पीके और उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हर सीट पर जनता के बीच पहुंचकर बिहार को लेकर अपना विजन और रोड मैप जनता को बताएंगे। हर विधानसभा सीट में प्रशांत किशोर की नुक्कड़ सभाएं होंगी। पीके जनता को संबोधित कर सरकार और विपक्ष की विफलताएं भी गिनाएंगे। ये बताएंगे कि जन सुराज बाकी दलों से कैसे अलग है और क्यों इस पार्टी का समर्थन करना चाहिए। प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा 120 दिन तक चलने वाली है। प्रशांत किशोर इससे पहले बिहार में जन सुराज पदयात्रा भी कर चुके हैं। पीके की जन सुराज पदयात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई थी। प्रशांत किशोर ने करीब 2 साल पदयात्रा कर बिहार के अलग अलग हिस्से नापे। जनता का मिजाज भापने के बाद 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज पार्टी बनाने का ऐलान किया था। बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा को लेकर जन सुराज का प्लान है कि चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले ये यात्रा पूरी हो जाए। पीके ने अपनी यात्रा को लेकर हाल ही में कहा था कि इसका मकसद बिहार सरकार की तरफ से जातिगत जनगणना, भूमि सर्वे, दलित और महादलित के विकास के नाम पर जनता से किए गए धोखे को उजागर करना है। उन्होंने यह भी कहा था कि बिहार में पिछले 35 साल से जेपी के अनुयायियों की सरकार है। इन अनुयायियों ने बिहार को बर्बाद कर दिया। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा था कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को फिर से जागृत करने के लिए जेपी के जन्मस्थान से यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं। प्रशांत किशोर का रणनीतिक प्लान। प्रशांत किशोर को नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग और विज्ञापन अभियान जैसी चाय पर चर्चा, 3D रैली, रन फॉर यूनिटी मंथन का क्रेडिट दिया जाता है। 2014 में जब बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब पहली बार प्रशांत किशोर सुर्खियों में आए थे। लोग कहने लगे कि पीएम मोदी की शानदार जीत में पीके का अहम योगदान रहा। हालांकि कुछ दिन बाद ही प्रशांत किशोर और बीजेपी के बीच की दूरियां बढ़ने लगी। प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बहुत बड़ी मदद कर चुके हैं। वहीं प्रशांत किशोर अब दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति का दौर अब समाप्त हो चुका है। 2015 में प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार, लालू यादव के महागठबंधन का साथ थामा था। उन्हें सफलता मिली। इसके बाद 2017 में वो वाईएसआर कांग्रेस से जुड़ गए। पार्टी के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने किशोर की मुलाकात पार्टी के बड़े नेताओं से करवाई थी। हालांकि बिहार में जिस रणनीति ने काम किया था वो आंध्र प्रदेश में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर काम किया था, लेकिन यहां भी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद वो राजनीति में आए। सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में शामिल हुए। पीके को बड़ा पद भी दिया गया। कुछ दिन बाद ही प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच भी दूरियां बढ़ने लगी। चुनावी राजनीति में अपनी महारत दिखाने वाले प्रशांत किशोर पांडे को यहां पर जेडीयू से भी निकाल दिया गया। ममता की सरकार बनवा चुके हैं पीके। प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार भी बनवा चुके हैं। आपको बता दें कि 2021 में तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने पीके को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी। पीके ने भी इस चुनाव में पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी। ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री चुनी गई थी और इस बार फिर से पीके की चर्चा पूरे देश में हुई। कुछ लोगों ने तो उन्हें चुनाव जीतने तक का श्रेय दे दिया। इसके बाद पीके बिहार में सक्रिय राजनीति करने का उन्होंने फैसला किया और वो बिहार लौट कर आए। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के मौके पर उन्होंने चंपारण से अपनी पदयात्रा शुरू की। 2 साल तक बिहार के गांव-गांव घूमे और लोगों से मिले। 2 साल बाद यानी 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के ही दिन उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा जन सुराज। अक्टूबर 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव बिहार प्रदेश के भविष्य के साथ ही प्रशांत किशोर का भविष्य भी तय करने वाला है। चुनाव साबित होगा और यही कारण है कि प्रशांत किशोर पूरे सधे हुए कदमों के साथ जेपी के रास्ते पर चल पड़े हैं। अब उनकी 120 दिनों की ये पदयात्रा क्या रंग लाती है,
ये तो चुनाव के नतीजे भी बताएंगे और उनकी पदयात्रा क्या चुनावों से पहले खत्म हो पाती है, इस पर भी हम नजर बनाए रखेंगे। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।